गोदान उपन्यास का सारांश। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी ने सन 1936 ईस्वी में गोदान उपन्यास की रचना की थी। इस उपन्यास के मुख्य पात्र होरीराम, धनिया, गोबर, सपना, रूपा, जुनिया, भोला, रायसेठ, पंडित जी आदि हैं। इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। वह रायसेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर भी एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सकें। एक बार सड़क पे चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई हैं कि उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इस बात का फ़ायदा उठा के कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की, और वो भी तुम्हारे पास। यहाँ इतनी सारी गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा है कि तुम अपनी एक गाय मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ढूंढ दूंगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला की विधवा बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है और गोबर उसे घर से भगाने का विचार बना लेता है, परंतु डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़कर और माँ बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया धन पे चलते हुए उसे बहू स्वीकार कर अपने घर पे रख लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रखता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता तो टूटेगी। उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ नहीं करता और भोला होरी से अपने गाय के दाम मांगने लगता है और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी खेती का आधा फसल पंचायत को देना पड़ता है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र था। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष दे देता है और गाय मर जाती है। इस तरह होरी के पास अब कुछ भी नहीं बचा। वह फिर से मजदूरी करने लगता है। गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर को लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप होरी की दोनों बेटियाँ सपना और रूपा को खेत में कार्य करना पड़ जाता है और कुछ दिनों बाद होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात पंडित द्वारा यह मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वालों को भोजन व क्रियाकर्म करने वाले पंडित को एक गाय दान में देगी। तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय दान में देने को कह रहा है। पंडित बिना गाय लिए क्रियाकर्म करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद्र जी ने होरी की लालसा, गांव के पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की असम्मान की भावना, पंडित जी जैसे लोगों की बनाई हुई कुरीतियाँ, एक किसान की समस्या व गरीबों के साथ हो रहे शोषण का सजीव चित्रण किया है।